हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके सोल्यूशन को समझाऊंगा। देखिए जरा दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, जो वंदना करने योग्य हो। अब देखिए, जो वंदना करने योग्य होता, अभी 4 विकल्प आपको यहाँ दे रखे होंगे, आपको सही ऑप्शन पर राइट करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और बच्चों, इस बार बच्चों जिन वाक्यों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन सारे वाक्यों को मैं आपको आंसर के साथ समझाने वाला हूं। इसलिए वीडियो लेक्चर को अंत तक एक बार पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला वाक्य बच्चों, जो कहा ना जा सके। ठीक है, तो जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं बच्चों अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अकथनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? अकथनीय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहले वाले का जवाब। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखिए, जिसकी तुलना ना हो सके। जिसकी तुलना ना हो सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? अतुलनीय बोलते हैं उसको, अतुलनीय। ये देखिए, ये हो गया बच्चों अतुलनीय हो गया। ठीक है, अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या बच्चों, जो देखिए, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान क्या हो, कम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, ये बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, जिसका ज्ञान कम है क्या बोलते हैं बच्चों? अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है बच्चों बहुत कम ज्ञान। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी बहुत कम जानने वाला। अगला देखिए, अगला है बच्चों बहुत कम बोलने वाला। यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत कम बोलते हैं बच्चों हम इसको बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं बच्चों? मितभाषी। मितभाषी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखिए, अगला क्या देखिए, अगला सेंटेंस है हमारे पास, जिसका वर्णन ना हो सके। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसकी व्याख्या ना हो सके उसको बोलते हैं बच्चों अवर्णनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? अवर्णनीय बोलते हैं, अवर्णनीय। ये देखिए, ये इसका क्लियर आंसर हो गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए अगला मैं आपको समझाता हूँ। अगला क्या देखिए, अगला है जिसे कोई जीत ना सके। जिसे कोई जीत ना सके। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। देखिए ये बच्चों, ये भी बच्चों पहली बात की क्वेश्चन पेपर में आया था। देखिए मैं आपको समझाते हूँ। देखिए ये देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए ये देखिए क्या है, जो जीता ना जा सके क्या बोलते हैं? इसको अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? देखो ये वही सेंटेंस है, जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए जा पे क्या दिया? अजय। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है बच्चों? अजय होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अगला हमारे पास, जिसका कहीं भी अंत ना हो। जिसका कहीं भी अंत ना हो। ठीक है, और जिसका कहीं अंत नहीं होता है ना उसको बोलते हैं बच्चों अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा प्लीज़ बच्चों यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी के सभी सब्जेक्टों की तैयारी अपने चैनल पर कंटिन्यू करा रहे हैं। ठीक है, तो चल देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला पढ़ते देखिए, अगला है बच्चों ईश्वर में विश्वास रखने वाला। यानी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये वाला ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है बच्चों? आस्तिक उसको बोलते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता है उसको बोलते हैं हम नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक। इस आ की जगह ना लगा देंगे। ठीक है, तो वो जगह बच्चों जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला हो। ठीक है, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक बोलते हैं और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला समझाते हैं। अगला क्या हमारे पास, जो सब जानता हो। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं इसको? सर्वज्ञ। मैं लिख देता हूं इसको, देखिए सर्वज्ञ। जो सब जानता है उसको क्या बोलते हैं? हम सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या देखिए, अगला है बच्चों हमारे पास, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। जिसे प्राप्त करना कठिन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं दुर्लभ। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम दुर्लभ। क्या बोलते हैं बच्चों? दुर्लभ। ये देखिए, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? सत्यनिष्ठ बोलते हैं इसको, सत्यनिष्ठ बोला जाता है। याद रखें इस चीज को, जो सत्य विश्वास रखता है उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठ बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट हमारे पास
जिसमें सहने की शक्ति हो, जिसमें सहने की शक्ति हो, ठीक है। यानी अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो उसको सहन कर लिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं सहनशील। क्या बोलते हैं बच्चों? सहनशील। जिसमें सहने की शक्ति है उसको बोलते हैं बच्चों सहनशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहनशील। सहनशील बोला जाता है, ये देखिए, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? तो जिसमें सहने की शक्ति है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम सहनशील बोलते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जो वंदना करने योग्य हो, ठीक है। जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, देखिए स्क्रीन पर, देखिए फिर से समझ लीजिए। आपको मैं यही बता रहा था जो लास्ट बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या देखिए, ये पूछा गया था, देखिए क्या है, देखिए जो वंदना करने योग्य हो, क्या बोलते हैं इसको? वंदनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वंदनीय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं इस चीज को, जो वंदना करने योग्य हो क्या बोलते हैं इसको? वंदनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वंदनीय। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए वंदनीय। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं। देखिए अगला क्या, देखिए तो देखिए आगे हम सोचते हैं कि अगले और कौन से सेंटेंस है जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए अगला है सदा सत्य बोलने वाला। सदा सत्य बोलने वाला उसको बोलते हैं सत्यवादी। समय बचाने के लिए मैंने बच्चों ऑलरेडी इसको लिख रखा है, ठीक है। तो जो सदा सत्य बोलने वाला उसको क्या बोलते हैं? सत्यवादी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा आगे देखिए, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाले को बोलते हैं पथ प्रदर्शक बोलते हैं। जो आपके टीचर्स लोग होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? पथ प्रदर्शक होते हैं, ठीक है। आपको बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर लेकर आते हैं, यानी अंधकार के रास्तों से आपको प्रकाश के रास्तों पर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके माता पिता होते हैं, ठीक है, जो आपके हितैषी लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके हमेशा हित की बात करते हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चों? वो पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, जिसके हृदय में दया ना हो। जिसके हृदय में दया ना हो, ठीक है, तो यानी जो ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को सताता हो, ठीक है, तो जिसके हृदय में दया ना हो बच्चों उसको बोलते हैं हम निर्दयी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम निर्दयी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? चलिए देखिए अगला समझते हैं कि अगला क्या हमारे पास, अगला है हमारे पास जिसके हृदय में ममता ना हो, ठीक है। देखो दया ना हो, यहाँ पे ममता ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो जिसके हृदय में दया ना होती उसको निर्दयी बोलते हैं, और जिसके हृदय में ममता ना होती है, ठीक है, उसको हम निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्मम बोलते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ये बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वही सेंटेंस यानी वही वाक्य आपको बता रहा हूँ जिनके बच्चों इनमें से देख लेना, आपको 100% बच्चों आपको 2-3 सेंटेंस जरूर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए शर्त यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देख लें, ठीक है। अगला क्या देखिए, अनुकरण करने वाला। अनुकरण करने वाला उसको बोलते हैं अनुकरणीय। क्या बोलते हैं उसको? अनुकरणीय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, जिसके आगमन मतलब आने की कोई तिथि ना, आने की तिथि निश्चित ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अतिथि यानी मेहमान। क्योंकि मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं, उनको वो डेट बता कर थोड़ी नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो जिसके आने की कोई तिथि मतलब तारीख निश्चित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको भी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, देखिए अगला है बहुत तेज बुद्धि वाला। कहते हैं ना ये तो बहुत बुद्धिमान, थोड़ी बहुत मतलब बहुत कम समय में पूरी बात को समझ लेता है, ठीक है, यानी हर बात को बहुत तेजी से समझने वाला, उसको बोलते हैं हम बहुत तेज बुद्धि वाला। उसको क्या बोलेंगे? कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलेंगे बच्चों? कुशाग्र बुद्धि। क्लियर हो रहा है आप लोग मेरी बात? कहते हैं ना कि ये लड़का दिमाग का बहुत तेज है, ये लड़की बहुत दिमाग की तेज है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कुशाग्र बुद्धि, यानी जो बुद्धि का क्या बहुत कुशल है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो चलिए अगला आपको मैं समझाता हूँ। अगला है देखिए हमारे पास, अगला है बच्चों जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला समझते हैं कि अगला क्या देखिए हमारे पास, अगला है बच्चों देखिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसका मतलब उसको अद्वितीय बोलते हैं, यूनिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों, यूनिक, ठीक है, यानी सबसे अलग, उसके जैसा कोई नहीं। अगला देखिए जिसके शत्रु का, ये बिंदी नहीं है, ठीक है, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आजाद शत्रु। क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु से आजाद। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला हम बात करते हैं, ये अंतिम सेंटेंस है, अंतिम वाक्य है, बहुत कम बोलने वाला। बहुत कम बोलने वाला इसको बोलते हैं हम मितभाषी बोलते हैं। जो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं उसको बोलते हैं मितभाषी बोलते हैं। तो बच्चों ये वाक्य थे जिनके बच्चों इनमें से बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक बार इनको बच्चों आप जरूर याद कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।